So guys, welcome to Power Vocabulary Sessions. And like our previous class, today also we will have a small review. हमारा फिर से एक रिव्यू होगा. हम देखेंगे कि आप लोगों को आज के डेट में कितना पता है. तो आई गेस कि आप लोगों के पास कॉपी एंड पेन है, तो आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो. ठीक है. So 2 minutes 30 seconds is the test time. So टेस्ट को 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा. So I believe guys you people are ready. So if you are ready, then show me your thumbs up so that I can really get it that you people are ready. Always use your thumbs up button. That is very important. Okay, that's cool. Okay guys, there will be total 10 questions. And you have to write down 1A, 1B, like you will have options. You will have to choose the right options. So guys, first of all, understanding words. एक word होगा जो italicized words में होगा. थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वो word का meaning क्या है. Okay, guys, this is your first question. A facious remark. The pronunciation is facious. Facious remark. What is the meaning of facious remark? There are 3 options. Witty or joking at an inappropriate time. हंसी मजाक करना जब एक inappropriate time है, मतलब जब हंसी मजाक नहीं करने का है, तब हम हंसी मजाक करें. That is facious remark. Tending to make peace between people in conflict. दोनों लोगों में conflict को घटाने के लिए जो बात हम लोग करते हैं उसे facious remark कहते हैं. Totally irrelevant to the situation. Situation से थोड़ा अलग बात करने को facious remark कहते हैं. So what does it mean by facious remark? आपके पास options 3 है and you have 15 seconds to answer. I believe आप लोग थोड़ा सोचिए इस बात को लेके कि facious remark हम किस चीज को कहते हैं आपके हिसाब से. What is facious remark? Okay, guys, now we'll go to the next question. A maelstrom of emotion. A maelstrom of emotions. Maelstrom of emotion का मतलब क्या है? Complete lack, catalog in chronological order, or violent and stormy confusion. Maelstrom का मतलब क्या होता है? Complete lack, कहीं पे कुछ कमी होना. मेलस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? कैटलॉग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कुछ चीजें जो स्टेप बाय स्टेप रखी हुई है उसको. या वायलेंट एंड स्टॉर्मी कंफ्यूजन, कुछ चीज है जो वायलेंट है. वायलेंट हिंसा जिसे कहते हैं. एंड स्टॉर्मी कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन में अपने आप को वायलेंट फील करना, इसे मेलस्ट्रॉम कहते हैं. तो मेलस्ट्रॉम ऑफ इमोशन क्या चीज को कहते हैं? मेलस्ट्रॉम ऑफ इमोशन क्या चीज को कहते हैं? कंप्लीट लैक, कैटलॉग इन chronological order, or violent and stormy confusion. And your time starts now. Okay, I believe कि आप लोगों ने लिख लिया होगा. Now we'll go for the next option. Next question.
मॉडलिन एटीट्यूड, मॉडलिन एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमने बहुत सारे एटीट्यूड के बारे में सुना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। मॉडलिन एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ये एक ऐसा एटीट्यूड है जहां पे हम अपने सेल्फ को डिस्ट्रक्ट करते हैं, सेल्फ को अफेक्ट करते हैं। टीयरफुली एंड एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, रोने और सेंटिमेंटल हो जाने को मॉडलिन एटीट्यूड कहते हैं। या शोइंग ग्रेट मैच्योरिटी एट अ सरप्राइजिंगली अर्ली एज, बहुत ही अर्ली एज में अपने आप को मैच्योर्ड बनाने को मॉडलिन एटीट्यूड कहते हैं। तो आपके पास टाइम है 15 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, आई गेस कि आप लोगों का आंसर हो गया होगा मॉडलिन एटीट्यूड। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, आप लोग जब ये क्लासेस चल रहा हो ना, तो प्लीज आप कहीं और से डिक्शनरी खोल के मत बैठिएगा और गूगल में सर्च मत कीजिएगा, बिकॉज वी आर लर्निंग राइट नाउ। सो लर्निंग को लर्निंग के जैसा हम लोग करेंगे। ओके गाइस, नंबर 4, ड्रोव एड्रॉइटली। एड्रॉइटली, ड्रोव एड्रॉइटली का मतलब क्या होता है? ड्रोव मतलब ड्राइव करना। सो ड्रोव एड्रॉइटली का मतलब क्या होता है? स्किलफुली ड्राइव करना, या नर्वस होके ड्राइव करना, या इनअटेंटिवली ड्राइव करना, मतलब बिना देखे ड्राइव करना। तो ड्रोव एड्रॉइटली का मतलब क्या होता है? आपका टाइम स्टार्ट। ओके गाइस, आई बिलीव कि आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे हो, सोच समझ के आंसर कर रहे हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नंबर 4, सॉरी नंबर 5, अ सैर्डोनिक स्माइल। अ सैर्डोनिक स्माइल का मतलब क्या है? एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, स्माइल में कुछ है नहीं, एम्प्टी है। ओपन एंड ट्रस्टिंग, काफी ओपन स्माइल है जो जिस पे आप भरोसा कर सको। या एक बिटर एंड स्कॉर्नफुल स्माइल है, इसका मतलब है एक बिटर है, कहीं ना कहीं एक एक कड़वापन है उस स्माइल के अंदर। एक कड़वापन है, कुछ गलत जरूर होने वाला है, ऐसा एक दिमाग स्माइल को देख के लग रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? अ sardonic smile, empty meaningless, empty and meaningless, open and trusting, or bitter and scornful? What is your answer? Okay. सो गाइज, अभी तक हमने जो किया वो था, वन बाय वन हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को हमने देखे जो वर्ड्स के का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। सो अभी हम लोग जाएंगे एक नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हम लोग स्पेलिंग का टेस्ट करेंगे, आप लोग की स्पेलिंग कितनी अच्छी है। आप लोग को मैं 5 वर्ड्स दिखाऊंगा, उस 5 वर्ड्स में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा राइट स्पेलिंग है। सो ट्राई टू सी, आई एम गोइंग टू शो यू दैट। तो गाइज, आपके सामने ये पहला वर्ड, सुपरसीड। सुपरसीड, सुपरसीड। बाय द वे, सुपरसीड का मीनिंग क्या है? अगर मैं आप लोगों से बोलूं सुपरसीड का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों को, अगर आप लोगों में अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। सुपरसीड का क्या मतलब होता है? एनीवन? सुपरसीड, व्हाट डज इट मीन? या एक और रविंद्र हर जी, टेक्स्ट को क्रॉस करके आगे जाना चाहिए। रविंद्र जी, योर वॉइस इज एक तो नॉट क्लियर। और some sir network is very heavy rain is going on sir, that's why the network is not good. या आई अंडरस्टैंड। आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। यू Sir, कैन यूज द supersede चैट। means powerful.
सुपरसीड। कैन आई? यस सना। सर किसी चीज को अधिकार मिले ना, बोलते हैं ना, अधिक्रमण किसी चीज पे कर लेना, उसको सुपरसीड बोलते हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। किसी चीज पे अधिकार जमाना, जैसे हमारे बीच पहले ओबामा जी थे, ओबामा जी को फिर सुपरसीड करके आज हमारे यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं ये। सो सुपरसीड मतलब अधिकार प्राप्त करना, और किसी कोई और बैठा था वहां पे, आप उसको सुपरसीड कर गए, मतलब उसका जो अधिकार है उसको अभी आपने पूरी तरह से ले लिया। सो अभी आपके पास पूरा अधिकार है। सो इस सुपरसीड करना मतलब किसी को पछाड़ना, हिंदी में अगर कहे, किसी का अधिकार को खुद का अधिकार में तब्दील कर लेना, सुपरसीड करना। तो सबसे पहला तो है कि ये तीनों स्पेलिंग में कौन सा स्पेलिंग राइट है, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सही आंसर आपके कॉपी में लिखें। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर को देख के आप समझने की कोशिश करो कि क्या वर्ड हो सकता है। तो दिस वर्ड इज सर कुछ डिसअपॉइंट। शैडिश वर्क होगा। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट हो जाना। हमें पता है डिसअपॉइंट मतलब जब कोई आशा ना रहना, एकदम लगना कि अब कुछ और अच्छा नहीं हो सकता, डिसअपॉइंट हो जाना। सो डिसअपॉइंट हो जाना। सो डिसअपॉइंट, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिसअपॉइंट? सो डिसअपॉइंट। सो गाइज आई बिलीव कि आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू द अनदर पॉइंट, अनदर क्वेश्चन। ओकेजनल, ओकेजनल। तो आपको देखना है कि ओकेजनल मतलब जो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, ओकेजनली होता है। सो आपको क्या लगता है ओकेजन का यहाँ पे राइट स्पेलिंग कौन सा है? ओकेजनल, हम लोग बहुत समय इस वर्ड को यूज करते हैं, ओकेजनल। सो व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ ओकेजनल? ओके, ग्रेट। आई बिलीव कि आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ओकेजनल स्पेलिंग। Okay guys, we'll go to the next point, next part. Number 9. Indispensable, 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 indispensable. So कोई है जो बता सकता है indispensable का क्या मतलब है? So very important. Absolutely right, very important. बहुत important सी चीज है indispensable, indispensable. So guys, we know the meaning. So आपको अगर मीनिंग नहीं पता थी तो मीनिंग को आप बगल में लिख लीजिए कहीं पे। बहुत ही जरूरी चीज, बहुत ही जरूरी, indispensable. So अब आप थोड़ा सा सोचिए कि indispensable का सही स्पेलिंग क्या होगा। ओके, सो आई बिलीव कि आप लोगों ने ऑलरेडी दिमाग लगा लिया होगा कि क्या होगा। So guys, let's see the last word of the night. Perseverance, perseverance. Very nice word it is, perseverance. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव वर्ड है ये, perseverance. So perseverance का क्या मतलब है, कौन बता सकता है? Sir, being patientful while facing some problems also, we should not give up in the situation. That is called perseverance. Okay, While we okay. continue to do our things. Okay, और कोई है जो बता सकता है? हाँ सना। सर एक डिटर्मिनेशन बोलते हैं ना,
दृढ़ निश्चय टाइप वो चीज सर, उसका मतलब ये हुआ। एब्सोल्युटली। कंपैरेटिवली दोनों ने सही बोला, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो ऋषिता जी ने जो बोला कि गिव अप नहीं करना, परसीवरेंस का मतलब, दोनों का मीनिंग एब्सोल्युटली सेम है जो सना ने बोला भी और ऋषिता ने बोला। लेकिन टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा दृढ़ निश्चय करना कि मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक, बोलते हैं ना, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, काइंड ऑफ। सो दैट इज कॉल्ड यस परसीवरेंस। सर। सो परसीवरेंस का स्पेलिंग आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। सो दैट्स ग्रेट। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, बहुत दिमाग लगाया आपने अभी तक। 2 मिनट मैंने बोला था, लेकिन शायद आप लोगों ने 5 से 10 मिनट एकदम दिमाग लगा लिया। अब दिमाग तो लगाया, अब कितना दिमाग सही लगाया कि गलत लगाया ये तो पता चलेगा अभी। सो प्लीज आप लोग खुद को नंबर जरूर देना। एक करेक्ट किया तो उसके लिए 1, और एक गलत किया तो ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेंशन नहीं है। सो खुद को सही सही देना, गलती मत देना। ओके, सो टाइम फॉर रिजल्ट्स। अब अपने रिजल्ट्स को चेक करने का समय आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि हर एक जो अभी हमने क्वेश्चंस को देखा उनका रिजल्ट्स क्या है। फेशियस रिमार्क का मतलब होता है विटी। विटी मतलब जहां पे हंसने वाली बात हो, जोक वाली बात हो, हंसी मजाक करना, जोक करना अच्छी बात है, लेकिन इन अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब जब नहीं करना चाहिए तब हंसी मजाक की कोई बात करना, उस बात को हम लोग फेशियस रिमार्क कहते हैं। सो फेशियस, फेशियस का मतलब ही है कि जोक करना या विटी करना, मतलब बहाना मजाक करना, इसको फेशियस रिमार्क कहते हैं। जो करना ठीक है लेकिन गलत टाइम पे करना गलत बात है। सो फेशियस रिमार्क का मतलब होता है मजाक करना, हंसी मजाक करना जब मुझे नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फेशियस रिमार्क। नेक्स्ट, मेलस्ट्रॉम ऑफ इमोशन। इसका मतलब होता है वायलेंट एंड स्टॉर्मी कंफ्यूजन। ये जो मेलस्ट्रॉम ऑफ इमोशन होता है ना, जब हमारा मेल इमोशन मेल स्ट्रॉम वाली होती है तो हम वायलेंट हो जाते हैं, और स्टॉर्मी कंफ्यूजन मतलब कुछ समझ में नहीं आता है और हम लोग वायलेंट हो जाते हैं उस सिचुएशन में। अपने दिमाग पे हम काबू नहीं कर पाते एंड वी बिकम वायलेंट। सो दैट इज कॉल्ड मेल स्ट्रॉम। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा मेल स्ट्रॉम। मेल स्ट्रॉम ऑफ इमोशन का मतलब होता है वायलेंट हो जाना, और दिमाग में कुछ मतलब दिमाग काम ना करना, कंफ्यूजन जोन में चला जाना कि मैं क्या करूं, और आप वायलेंट बन जाते हो उस समय। सो दैट इज कॉल्ड मेल स्ट्रॉम ऑफ इमोशन। Sir, ओके, बोलिए। what was that catalog in chronological order? कैटलॉग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का यहाँ पे ये ऑप्शन का मतलब होता है कि कोई चीज है जो स्टेप बाय स्टेप रखी हुई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब स्टेप बाय स्टेप। क्रोनोलॉजिकल होता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में कोई चीजें रखी रहनी, मैंने रखा था वहां पे। सो मेल स्ट्रॉम ऑफ Okay. इमोशन मतलब ये मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग टोटली अलग है। मेल स्ट्रॉम ऑफ That's इमोशन का मतलब होता है वायलेंट हो जाना, जब दिमाग okay. काम ना करना। दैट इज कॉल्ड मेल स्ट्रॉम ऑफ इमोशन। Okay. मॉडलिन एटीट्यूड का मतलब होता है टीयरफुली, रोने टाइप एक्ट करना, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल हो जाना, रो देना, कुछ बात पे रो देना। दैट इज कॉल्ड मॉडलिन एटीट्यूड। मॉडलिन एटीट्यूड। तो मॉडलिन का मतलब है
कोई भी चीज में जल्दी से रो देना, बहुत लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है जिसको मॉडलिन बोलते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप भूलना मत, मॉडलिन एटीट्यूड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ड्रोव एड्रॉइटली। एड्रॉइटली का मतलब होता है स्किलफुली। स्किलफुली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करना, बट एड्रॉइटली का मतलब होता है स्किलफुली, काफी अच्छे से, मतलब स्किलफुली ड्राइव करना, दैट इज एड्रॉइट। हाँ, एब्सोल्युटली, skillfully. Okay. Number 5. Sardonic smile. Sardonic smile का मतलब होता है bitter and scornful. आप लोग देखोगे बहुत लोग स्माइल करते हैं जैसे ना एक नेगेटिव वाला स्माइल, बहुत ही वायलेंट वाला स्माइल। उसको मतलब अच्छा तुमने ये किया ना तो बहुत जल्दी मैं तुमको दिखाता हूँ। सो दैट बिटर एंड स्कॉर्नफुल, बहुत ही मतलब बहुत डेंजरस होता है ये स्माइल। आई डोंट नो आप लोग ऐसा स्माइल देते हो कि नहीं, बट वैसे देख के तो नहीं। Scornful means very dangerous. स्कॉर्नफुल, दीज आर डेंजरस। स्कॉर्नफुल मतलब डेंजरस, Okay. स्कॉर्नफुल मतलब डेंजरस। एंड बिटर, बिटर मतलब तीखा, काफी मतलब काफी क्या बोलेंगे उसको, खराब लगता है, हर्टिंग बातें, बहुत हर्टिंग। जब ये लोग स्माइल करता है ना तो कुछ खराब करने के नियत से करता है। सैडोनिक स्माइल बोलते हैं इसको। हाँ? तो सैराडॉन मत बोल देना, दिस इज सैडोनिक स्माइल। सैडोनिक स्माइल। ओके, अब हम लोग जाएंगे। सबका स्माइल देख के लग रहा है काफी लोग अच्छा नंबर ला रहे हैं, लेकिन चलो अभी नहीं पूछेंगे, अभी और 5 बाकी हैं। 5 स्पेलिंग अभी भी पूछना बाकी है। तो गाइस चलो एक बार देखते हैं स्पेलिंग। तो स्पेलिंग एरर देखते हैं। सुपरसीड, सुपरसीड, SUPERSEDE, सुपरसीड। नेक्स्ट, डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट, अभी आप लोग में बहुत लोग हैं जो शायद अपने मार्क्स को लेके डिसअपॉइंट फील कर रहे होंगे, या बहुत हैप्पी भी फील कर सकते हो, नो डाउट। सो डिसअपॉइंट का स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो। ओके, द नेक्स्ट स्पेलिंग, ओकेजनल। ओकेजनल, ये जो एस है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये ज होगा, ओकेजनल। सोनी जी कैसे बोलेंगे इसको? अनम्यूट कीजिए। Occasional. Yes, sir. राइट, Occasional. ज होगा। साक्षी जी कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे? Occasional. हाँ, ओके, ज होगा, ओकेजनल। Yeah, occasional. ओके, Yeah. ओकेजनल ना एस है, लेकिन ज उच्चारण होगा इसका, प्रोनाउंसिएशन। Is, ओके, नाउ वी हैव दिस वर्ड indispensable। indispensable, indispensable। ओके, इसको अभिषेक कैसे प्रोनाउंस करोगे इस वर्ड को, indispensable? indispensable, indispensable, indispensable। एक बार में बोलिए। indispensable, Yeah, indispensable। Sabreen Nahar, how will you pronounce it? indispensable. Indispensable, मतलब बहुत ही जरूरी। Okay, this is called perseverance। Perseverance, perseverance। Yeah, Sudeshna, how will you pronounce it? Perseverance. Perseverance, absolutely। Yeah, Megha, how will you pronounce it? Perseverance. 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 Perseverance, perseverance, absolutely।
perceivance. Absolutely right. Okay guys, so आज ये 10 वर्ड्स को हम लोग ने देखा. अब हम लोग थोड़ा सा कुछ सेंटेंस भी बना के दिखाएंगे आपको. कुछ हमारे जो वर्ड्स हमने देखे हैं आज, उन वर्ड्स के साथ हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे. आप लोग उस सेंटेंस को अच्छे से देखो, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा. तो सेंटेंस को अच्छे से देखना कि सेंटेंस को कैसे यूज किया गया है, क्योंकि जब आप लोग यूज करोगे तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. लेकिन अभी तो आपका मार्क्स मैंने पूछा ही नहीं. ओके, सो यार ऋषिता, आपसे स्टार्ट करें. हाउ मेनी वेर राइट? 1 मत बोल देना. Sir, 7 out of 10. ओके, 7 out of 10. सना? 7 out of 10, sir. Yeah, 7. Yes, Sir, Sana? 10 out of 10. 6. Okay, Sir, very good. 10 out of 10. 10 out of 10. Sir, 10 out of 10. हाँ, मैंने वही बोल रहा हूँ. 10 Yes, out sir. of 10. वो मेरा एक्सप्रेशन आपको समझना पड़ेगा. Oh my God, that's cool, Sana. Very nice. Very good. Thank you, sir. एक कुछ चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है. एक ओके, अनिल जी का कहना है 5 out of 10 बेटर होगा. सो फेशियस, फेशियस का मतलब होता है हास्यकर, जिसमें कुछ मजाक रहना, जिसमें कुछ कुछ हंसने वाली बात रहना. तो यहाँ पे वो बंदा बोल रहा है, सॉरी इफ दैट साउंड्स फेशियस बट इट इज अ वैलिड पॉइंट. हो सकता है आपको मैं साउंड कर रहा हूँ एक मजाकिया इंसान जैसा, लेकिन मैंने जो बोला है वो वैलिड पॉइंट है. So that is called facious remark. So जरूरी नहीं कि रिमार्क बोलना पड़े आपको हमेशा. आप सिंपली बोल सकते हो that I may sound facious but it is a valid point. So facious को आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं. Okay, let's go to the next one. Guys, मेलस्ट्रॉम, मेलस्ट्रॉम को इमोशन के साथ हम लोग जब बोले थे तो उसका मीनिंग अलग था. मेलस्ट्रॉम को जब हम लोग दूसरे मीनिंग में ला रहे हैं तो उसका मीनिंग भी थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे बोला जा रहा है द शिप वॉज ड्रॉन इनटू द मेलस्ट्रॉम. मेलस्ट्रॉम का मतलब होता है यहाँ पे, जब समुन्दर में आप देखे होंगे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में एक स्टॉर्म आता है जो चीजों को नीचे की तरफ बहा ले जाता है. बवंडर. बवंडर, बवंडर, Yes, sir. बवर, आई डोंट नो व्हाट इज दैट हिंदी मीनिंग, बट उसको भी हम लोग मेलस्ट्रॉम बोलते हैं. उसको भी हम लोग मेलस्ट्रॉम बोलते हैं. हाँ, द शिप वॉज. तो ये मेलस्ट्रॉम जब हमारे दिमाग में होता है तब हम लोग वायलेंट बन जाते हैं, हमारा इमोशन वायलेंट हो जाता है. तो मेलस्ट्रॉम को आप समुंदर के साथ भी रिलेट कर सकते हो या अपने इमोशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो. तो मेलस्ट्रॉम जब इमोशन में आता है तो हमारा दिमाग और ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, हम कंफ्यूजन जोन में चले जाते हैं. तो उसे भी हम लोग मेलस्ट्रॉम कहते हैं और इसे भी हम Sir, लोग what was the meaning of this maelstrom, that violent and वो लिखा था ना उधर? हाँ, तो मैंने तो अभी अभी बोला, वही तो मैंने बोला कि एक होता है मेलस्ट्रॉम का मतलब होता है वायलेंट. जब एक समुंदर वायलेंट हो जाता है तो वो भंवर आता है. अब जब एक इंसान मेलस्ट्रॉम के इमोशन में चला जाता है तो इंसान वायलेंट हो जाता है. तो जब कोई चीज वायलेंट हो जाए, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज हो, समुंदर हो, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे मेलस्ट्रॉम. तो मेलस्ट्रॉम को इमोशन के साथ हम लोग जोड़ते हैं. कोई इंसान मेलस्ट्रॉम नहीं होता है. मेलस्ट्रॉम इमोशन, मेलस्ट्रॉम ऑफ इमोशन, ये दिमाग में रखिएगा. इमोशन का मेलस्ट्रॉम होता है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. मॉडलिन, मॉडलिन का मतलब हमने बात किया था ना, थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाना. तो यहाँ पे लड़की बोल रही है कि आई एम वेरी सॉरी आई गॉट मॉडलिन ऑन यू द अदर नाइट.
मैं थोड़ी मॉडलिन बन गई थी। ये मॉडलिन मतलब ऐसा नहीं कि मैं मॉडल बन गई थी, ठीक है। वेरी सॉरी दैट आई गॉट मॉडलिन ऑन यू। तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने मैं थोड़ा सा रो दी थी, थोड़ा सेंटिमेंटल हो गई थी उस दिन रात को। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम सॉरी आई गॉट मॉडलिन और आई बिकेम मॉडलिन ऑन यू द अदर नाइट। तो मॉडलिन, ओके। इस वर्ड को आप कैसे अपने आप यूज करोगे, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। एड्रॉइटली, एड्रॉइटली का मतलब हम लोग पढ़ा था ना, स्किलफुली। स्किलफुली, द चाइल्ड वॉज एन एड्रॉइट पियानिस्ट एट एन अर्ली एज। यहाँ पे जो एड्रॉइट है ये एडजेक्टिव है। एड्रॉइटली जो होता है वो एडवर्ब होता है। कोई भी वर्ड में अगर वाई होता है, लास्ट में एल वाई होता है, तो वो एडवर्ब होता है, एड्रॉइटली। और जो मैंने सेंटेंस में यूज किया है वो है एड्रॉइट, मतलब एडजेक्टिव। कैसा पियानिस्ट है? स्किलफुल पियानिस्ट है। स्किलफुल का मतलब है एड्रॉइट, वो एड्रॉइट पियानिस्ट है। The child was an adroit pianist at an early age. एडवाइस माने Adroit मतलब निपुण होना, निपुण अपने काम में, बहुत ही skillful. Yes. Okay, guys, let's go to the next word. Sardonic. Sardonic का मतलब आपको याद होगा, एक काफी रूड स्माइल देना, एक खतरनाक डेंजरस स्माइल देना। He was watching her, a sardonic smile on his lips. A sardonic smile on his lips. उसके lips में एक sardonic smile था। और he was giving sardonic smile. हम ऐसे भी लिख सकते थे, he was giving sardonic smile. तो यहाँ जो sardonic है ये adjective है। कैसा smile? Sardonic smile. How was the smile? Sardonic smile. So sardonic here is an adjective. Sardonic. Okay guys, ये तो है 5 जो हमने important words को हमने देखा था। ये सब वर्ड्स हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिवली अपने पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में हम लोग इतने भारी भारी वर्ड्स यूज नहीं करते, सैर्डोनिक। तो बट प्रोफेशनली हम लोग बहुत प्रोफेशनल भी हैं। अपने अपने ऑफिस या अपने कॉलेज वगैरह में हमें बहुत समय बातें इंग्लिश में करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप ये सब वर्ड यूज कर सकते हो। अभी हम लोग जाएंगे कुछ वर्ड्स जो हमने देखा, स्पेलिंग एरर्स जो हमने किया, तो उसको हम लोग कैसे सिलेबलिकली उसको हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे, आप लोग एक बार ध्यान दो। सुपरसीड, सुपरसीड को हम लोग 3 सिलेबल में रखते हैं। सुपरसीड, स्पेलिंग को अच्छे से देखिएगा, अगर आपने गलती की है तो ये गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। सुपरसीड के स्पेलिंग को अच्छे से गौर फरमाइए। सुपरसीड, supersede, supersede. So Archana Kumari, how will you pronounce this word? Supersede. Supersede. Supersede इतना आस्ते नहीं बोलना है। Supersede, supersede, supersede करना। Supersede ऐसे नहीं बोलेंगे। Supersede. Okay, supersede. Yes. Okay, this is called disappoint. इसको pronounce हम कैसे करेंगे? Disappoint, disappoint, disappoint. Rishita, how will you pronounce it? Disappoint. Disappoint, right? Disappoint. Absolutely right. This is called. Okay, ये मैं पूछूंगा आपसे। Sushmita, what is written here?
Okay. Your voice is not coming. Sushmita, unmute कीजिए आप. Sir, occasional. Occasional, absolutely right. Occasional. तो आप इसको कैसे pronounce करोगे? Occasional. 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 Very good. Okay, this word I'm going to ask from Anil Kumar Rota. Anil ji, can you pronounce this word? Indispensable. 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 मतलब बहुत जरूरी. Indispensable. Okay, very good. Now I'll go to the other person. We have Archana. आप हो Archana? Archana, how will you pronounce it? अर्चना की आवाज ही नहीं आ रही है. Yeah, Soni ji, how will you pronounce it? Yes, sir. Perseveration. Sorry. एक तो परजिबरेशन हो गया तो फिर गलत हो गया ना. अभी हम लोग इसको बोले थे कुछ देर पहले. चलो दूसरे से सुदेशना बताएगी अभी. सुदेशना. Perseverance. Yes, absolutely. Perseverance. Perseverance. C है ये, से नहीं है. हाँ, C है. Perseverance. Yeah, perseverance. 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 इसको बोलते रहिए सारा दिन, तभी दिमाग में आएगा. Perseverance. अरे नहीं, भ नहीं, परसी व है. व भ नहीं उच्चारण होगा. व सर, व. यस सर, वी को तो भ कहाँ उच्चारण करते हैं. हाँ, व ही करते हैं. ओके गाइज, अभी तक जो भी हमने आज जो वर्ड का यूज किया, कहीं पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे अभी बताएं. तो आज हमने जो वर्ड को यूज किया, मैं एक बार फिर से मैं उन वर्ड्स को बोलूंगा. हमारा वर्ड स्टार्ट हुआ था फेशियस. फेशियस मैं कैसे उसको प्रोनाउंस कर रहा हूं अच्छे से देखिए. फेशियस. फेशियस. फेशियस के बाद हमने जो वर्ड देखा मेल स्ट्रॉम. मेल स्ट्रॉम. मेल स्ट्रॉम. मॉडलिन. मॉडलिन. adroitly. 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 Sardonic. 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 Sardonic smile. Sardonic smile. फिर हमने बोला था supersede. Supersede. Disappoint. Disappoint. Occasional. Indispensable. Perseverance. Perseverance. Okay. So guys, any confusion if you have, then please tell me right now. Because I'm going to give you Sir, बोलिए. So guys, this is the topic for today. Life gives us challenges. Life gives us challenges. Life gives us challenges. Now आपके 5 मिनट अभी स्टार्ट हो रहे हैं. Life gives us challenges. My life, I have done many
facetious incidents with others, and by doing of this, I faced maelstrom situation. Sometimes I am doing muddling attitude to express my thought, but I know how to carry the situation adroitly. Then after talking to people, I am able to identify the sardonic smile people easily to stay away from them. Okay, you did well, but it was very small talk. It was very small. Okay, who is the next speaker? Very good evening to all of you. Today's topic is life gives us challenges. At every point of life, we face lots of challenges. And yes, it is life. Since problem and challenges are common to everyone, and if someone present here say that they don't have any challenges or they don't face any challenges or don't have any problems, it sounds some fallacious because problems are the part of life. If there is no problem, that means we are not alive. Even a straight line in the ECG machine shows that we are not alive. That's why problems are common to everyone. We must have perseverance to achieve the ultimate success. It happens when we become disappointed with our performance. But by taking all those failures as an occasional event, we must go ahead. With continuous action, we can become an adroit person in our respective fields because God has given everyone with sterling qualities. Many a times we may feel we may God modeling on some situation, but we have to ignore it. We have to ignore all of them as our goal is an indispensable part of our life. We may face lots of people who try to dominate us with their sardonic expression, but we must go ahead by overcoming all the maelstrom since life is a challenge and we must take all the challenges because challenges are meant to be challenged. Thank you so much. Understand by one story. My friend Rama is a so modeling type girl, but when she is trouble or problems, she act like a maelstrom that is very fastidious, but her behavior is sometimes very harmful. In this situation, her tension and problem supersede his mind, and she failed to solve problem adroitly and suffer many times. We all know that life is a journey of living. We lead our life, and ultimately we die. Life is not a rose of bedded. Up and down come day to day. Sometimes we so much challenges, but not feel disappoint and be perseverance. Change is a law of nature. We can't avoid this thing. All these challenges. What is a life? For someone, life is like a pond. For others, it's a river. For someone will look like it's like a valley, and for someone it is a sea. Also, some great people look it like a ocean. If you are living a life like a pond, you are living like a frog. Occasionally, you can get a challenges, or you are living a very simple life. If you want to be flow fully, heartfully, then you have to live like a river. You should supersede in many situations to flow further and enjoy new visions of the life. You every time can't be in a modeling attitude if you want to progress and want to grow and grow more.